Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel. नमस्कार दोस्तों, राजस्थान और गुजरात दो स्टेट के राज्यसभा चुनाव ने कांग्रेस की नाक में दम किया हुआ है। देखिए, कांग्रेस के सामने समस्या क्या है। गुजरात में उनकी सरकार नहीं है, वहाँ तो उन्हें पूरा का पूरा खतरा है कि उनके विधायक 19 जून को होने वाले राज्यसभा के मतदान में टूट सकते हैं। वहाँ पर इस्तीफे हो रहे हैं, विधायक भागे हुए घूम रहे हैं इधर से उधर, तो वहाँ तो उन्हें पूरा खतरा है कि उनके विधायक टूटेंगे ही। लेकिन राजस्थान में उनका चिंता करना समझ से बाहर है। एक अजीबोगरीब स्थिति में राजस्थान में कांग्रेस फंस गई है। राजस्थान में अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी सीएम सचिन पायलट हैं, कांग्रेस की सरकार ठीक ठाक चल रही है वहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी क्या वजह है कि कांग्रेस को अपने विधायकों को होटलों में छिपा के रखना पड़ रहा है। अरे भाई, राजस्थान में तो आपकी सरकार है, आपके विधायकों को कोई कैसे आपसे हड़प सकता है। ये एक दिखा रहा है कि कांग्रेस इस समय बहुत ही लो कॉन्फिडेंस में चली गई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कर्नाटक और मध्य प्रदेश में उसके हाथ से पिछले 2 साल में सरकारें निकल जाना। अंदरूनी खटपट थी, आपस की खटपट थी। वहाँ पर कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया में नहीं बन रही थी। वहाँ पर कुमार स्वामी और कांग्रेस के विधायकों के बीच में तालमेल नहीं था कर्नाटक में। इसी वजह से उनकी सरकारें गई। लेकिन राजस्थान में वो कॉन्फिडेंस क्यों लूज़ कर रही है, ये समझ से बाहर है। जबकि राजस्थान में बीजेपी में भी फूट नज़र आ रही है। बीजेपी में जो वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक कुछ एमएलए हैं, कुछ निर्दलीय एमएलए हैं, उनके कांग्रेस की तरफ वोट करने के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो दिक्कत है सबसे ज़्यादा, वो कांग्रेस के सामने आ रही है। देखिए, राजस्थान की स्थिति के बारे में आपको बताता हूँ कि राजस्थान में 3 राज्यसभा सीटें हैं जिनके लिए 19 जून को मतदान होना है। और यहाँ पर स्थिति ये है कि यहाँ पर एक सीट निकालने के लिए किसी भी दल को 51 वोटों की ज़रूरत है, यानी कि 51 विधायकों के फर्स्ट प्रायोरिटी वोट की ज़रूरत होगी। और यहाँ जो टोटल 200 विधायक वाली स्ट्रेंथ है विधानसभा की, उसमें कांग्रेस के 107 विधायक हैं, बीजेपी के 72 और 13 निर्दलीय हैं, और बाकी कुछ छोटे मोटे दल हैं, आरएलपी वगैरह, आरएलडी वगैरह, इनके विधायक हैं। तो कांग्रेस फ़िलहाल मजबूत नज़र आ रही है। कांग्रेस ने 2 प्रत्याशी उतारे हुए हैं, केसी वेणुगोपाल जो कि राहुल गांधी के फेवरेट हैं, और नीरज डांगी। ये 2 प्रत्याशी हैं राज्यसभा के लिए कांग्रेस के। और आंकड़े ये बताते हैं कि इन 3 सीटों में से 2 तो कांग्रेस के पास निश्चित रूप से जाएंगी ही, और तीसरी सीट बीजेपी के पास जाएगी, क्योंकि बीजेपी के 72 विधायक हैं, 51 वोट उनके सुरक्षित हैं। लेकिन 72 विधायकों में बीजेपी दूसरा प्रत्याशी कैसे मैदान में उतार रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल की वजह से कांग्रेस के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। कांग्रेस के मन में ये घर कर गया है कि यार, बीजेपी ने आखिरकार दूसरा प्रत्याशी मैदान में कैसे उतार दिया। राजेंद्र गहलोत उनके पहले प्रत्याशी थे और बाद में उन्होंने ओमकार सिंह लखावत को प्रत्याशी बना दिया। कांग्रेस को ये डर हो रहा है कि कहीं हमारे विधायक टूट तो नहीं रहे हैं। हालांकि ये बीजेपी ने तिल में तुक्का चलाया है और बीजेपी के पास कुछ ज़्यादा समर्थन नहीं है। देखिए, कांग्रेस के पास 107 विधायक अपने हैं राजस्थान में, आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल का 1 विधायक उनके साथ है, 13 निर्दलीय भी उन्हीं के साथ हैं। इसके अलावा एक भारतीय ट्राइबल पार्टी है, माकपा है, इनके विधायकों का समर्थन भी कांग्रेस के साथ है। बीजेपी के पास सिर्फ एक आरएलपी राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी है, उसके 3 एमएलए का समर्थन है, यानी कि 72 और 3 75 विधायक बीजेपी के पास हैं। तो उसके 2 तो सांसद बनने से रहे। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस कॉन्फिडेंस लूज़ कर रही है।
और उन्हें अपने विधायकों को एक रिसोर्ट में इकट्ठा करना पड़ रहा है, उनकी बैठकें करनी पड़ रही हैं, उन्हें समझाना पड़ रहा है कि भाई आपको ऐसे वोटिंग करनी है और आपको फर्स्ट प्रायोरिटी की वोट केसी वेणुगोपाल को देनी है। केसी वेणुगोपाल को फर्स्ट प्रायोरिटी की वोट इसलिए दी जानी है क्योंकि वो राहुल गांधी के खासम खास हैं और वायनाड से राहुल गांधी को जितवाने में केसी वेणुगोपाल का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। साउथ से आते हैं केसी वेणुगोपाल, लेकिन कांग्रेस उन्हें हर हालत में राज्यसभा भेजना चाहती है। सचिन पायलट कह रहे हैं कि भाई मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, डिप्टी सीएम भी हूँ, मेरे विधायक बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसके बावजूद भी जयपुर के रिसोर्ट में उन्हें बंद करना समझ से बाहर है। देखिए, गुजरात में भी कांग्रेस ने अपने जो 21 एमएलए हैं वो जयपुर में छिपा दिए हैं लाकर। वहाँ पर आबू रोड स्थित एक रिसोर्ट है, वहाँ पर बंद कर दिए गए हैं क्योंकि वहाँ उनके एमएलए इस्तीफे दे रहे हैं। जब 26 मार्च को इलेक्शन कैंसिल हुआ था कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, तो उस समय 5 कांग्रेस विधायकों ने गुजरात में इस्तीफे दिए थे। अभी हाल ही में जब तारीख घोषित हो गई है 19 जून की चुनाव की, राज्यसभा की, तो 3 और कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफे दे दिए। यानी कि कांग्रेस धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है गुजरात में। तो गुजरात के लिए चिंता करना उनका वाजिब है, लेकिन यहाँ के लिए चिंता करना राजस्थान के लिए ये सिर्फ ये दिखाता है कि कांग्रेस का जो मोराल है वो कितनी तरीके से डाउन हो चुका है और कांग्रेस इस समय कितनी कमज़ोर हो चुकी है। हालांकि अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि उन्हें पूरा भरोसा है कि हमारे दोनों प्रत्याशी जीत जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ डाउटफुल इस बात से हैं कि बीजेपी ने अपना दूसरा प्रत्याशी कैसे उतार दिया, जबकि उनकी टोटल स्ट्रेंथ इतनी है भी नहीं। अगर गुजरात की मैं बात करूं तो वहाँ पर अब टोटल स्ट्रेंथ रह गई है 172 एमएलए की और वहाँ 35 विधायकों की ज़रूरत है एक सीट को जीतने के लिए। यानी कि जो वहाँ पर 4 सीटों का जो मतदान होने जा रहा है गुजरात में, वहाँ पर थोड़ा सा घालमेल तो होगा, वहाँ कांग्रेस को डाउट तो कुछ ना कुछ होगा है। खैर, गुजरात पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। बहरहाल चिंता की बात बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी है राजस्थान की। बीजेपी को चिंता ये है कि कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक विधायक दगा ना कर जाएं। कुछ निर्दलीय विधायक हैं जो वसुंधरा के साथ रहे हैं पहले बीजेपी के समय में, वो भी बागी सुर अपना रहे हैं। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो आपसी झगड़ा चल रहा है, अंदरूनी जो खींचतांच दोनों के बीच चल रही है, उसकी वजह से कांग्रेस को खतरा लग रहा है कि कहीं हमारे विधायक टूट न जाएं। यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका है दोनों तरफ। बहरहाल राजस्थान के चुनाव पर हम नज़र बनाए रखेंगे, देखते रहेंगे, यहाँ के लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।